दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इस चैनल पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चार वीडियो को मैं कवर करा चुका हूं और इंटीग्रेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसको कवर किया जा रहा है और बहुत शानदार तरीके से समझाया जा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल भी मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये वीडियो बहुत अपने एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे अगर मेरी वीडियो को देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैं सही बता रहा हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ और इस बात को मेरी बहुत संजीदगी के साथ सुनिएगा। सफल होने के लिए ज़िद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ठान रखा है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो ज़िद कीजिएगा, लेकिन ज़िद पढ़ाई में कीजिएगा, ठीक है? इस बात को आप मेरी याद रखेंगे। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो ना, तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार है, ये मेरी गारंटी है। जो सफलता का अर्थ समझते हैं ना दोस्त, वो बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है? तो दोस्तों बिल्कुल इस बात को हल्के में न लीजिएगा कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहे हैं और 1 महीने के अंतराल में आपके 2 पेपर होने वाले हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है? तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और सारी वीडियो को सीरीज़ वाइज देखिएगा, ठीक है? समाकलन का ये 5 पार्ट लेकर आ चुका हूँ और आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? पहले हमने इंटीग्रेशन सीखा, फिर उसके बाद में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किस प्रकार किया जाता है वो सीखा। आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी एकदम कंसंट्रेशन से देखते हुए चलना है और इस वीडियो की शुरुआत, इस क्वेश्चन की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। एक लाइन याद आ गई मुझे, तो उस लाइन से करते हैं कि सोचने से कहाँ मिला करते हैं सपनों के शहर। दोस्त सोचने से कहाँ मिला करते हैं सपनों के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल को पाने के लिए, चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से हम आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इस तरह का अगर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिले, आपके एग्जाम में इस तरह का फंक्शन देखने को मिले, इंटीग्रेशन करने के लिए बोले, तो आपको आंशिक भिन्न द्वारा उसको तोड़ना है, ठीक है? किस तरह तोड़ना है उसको मैं बता रहा हूँ। बस आपको मेरी एक बात याद रखना है कि आपको स्टेप फॉलो करने हैं। बस आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, 2 स्टेप सिर्फ, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं यानी a अपॉन एक्स प्लस 1, भाई एक एक्स प्लस 1 a के नीचे आ जाएगा, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि इसको हम a और b के रूप में तोड़ लेते हैं, x प्लस 1 को और x प्लस 2 को, ठीक है, मान करके, और इसको बराबर रख देते हैं इसके, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। तो आप इस बात से क्लियर हैं, सहमत हैं? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप आप सहमत होंगे। तो दोस्तों उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन a में करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई b में करते हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। तो a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है? दोस्तों अगर आप एक दफ़े इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन समझ जाते हैं तो आप नहीं भूल सकते, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप 10th क्लास से हो तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप 12th क्लास से हो तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है? और भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी के दोस्त का, सभी स्टूडेंट का यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमने यहाँ देखा कि x प्लस 1 और x प्लस 2 यहाँ पर भी है और x प्लस 1 x प्लस 2 यहाँ पर भी है, कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है? उसके पश्चात a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस के b इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स
समीकरण यहाँ पर 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब हमने यहाँ से इसको आंशिक बिंदु द्वारा तोड़ा, आंशिक बिंदु द्वारा इसको तोड़ने के पश्चात इसके बराबर में ये रखा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ से आने के बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, समीकरण यहाँ से 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका दोस्तों यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a और b की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अगर हम x इजिकल टू -1 रख दें, x इजिकल टू -1 रख दें, तो यहाँ से b का मान 0 हो जाएगा। अपने दिमाग से ये सोच करके कि भाई यहाँ पर +1 है, कि अगर हम x इजिकल टू -1 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम x इजिकल टू -2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। मेरी बात बिल्कुल सही तरीके से सुनिएगा, ठीक है। बिल्कुल दिमाग नहीं हटाना, एकदम सही तरीके से सीखते हुए चलना है, ठीक है दोस्त। तो अभी हमने यहाँ पर x इजिकल टू -1 रखने पर समीकरण 1 में इसमें हमने -1 रखा x की जगह, तो -1 + 2 + b -1 + 1 इजिकल टू, और इस x की जगह -1, ठीक है। इस माइनस से ये प्लस कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 की मल्टीप्लाई b में करेंगे यानी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। -1 + 2 + 1, जब +1 की मल्टीप्लाई हम a में करेंगे तो a ही आ जाएगा, इजिकल टू -1। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। इसमें कुछ फंडा नहीं है, इसमें सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करी और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ से हमारे a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम इस वाली समीकरण में x इजिकल टू -2 रखें तो ये 0 हो जाएगा। इसमें हमें 0 करने रहता है, किसी तरीके से 0 हो जाए। तो x इजिकल टू अगर -2 रख दें इस वाली इसमें x की जगह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। यानी -2 + 1 इजिकल टू x, यानी -2 आ जाएगा यहाँ पर भी। -2 + 1 -1 यानी -b बचेगा, और इजिकल टू -2, और माइनस से माइनस कैंसिल, b इजिकल टू 2 आ जाएगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ आ गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं a -2 + 2 ये कैंसिल 0 हो जाएगा, b -2 + 1 इजिकल टू -2, ठीक है। -b इजिकल टू -2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, b इजिकल टू 2। जब हमारा a का मान निकल कर आ गया, b का मान निकल कर आ चुका है, तो उसके पश्चात हम a और b के मान को कहाँ रखेंगे, a और b के मान को यहाँ पर रख देंगे, इंटीग्रेशन लगा करके dx, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, इसको नहीं लिखना, बस आपको a की जगह a का मान, b की जगह b का मान निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा a का मान क्या आया है, -a/x + 1 आ गया, ठीक है। b का मान 2 आया है, तो यहाँ पर हमने b का मान 2 रख दिया, और अपॉन x + 2 × dx। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब नॉर्मली इसको माइनस को बाहर रख करके इस इंटीग्रेशन को और अलग अलग कर लेना है। तो माइनस बाहर रखा, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx +2, इस 2 को बाहर रखा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं अच्छे से। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ देखिएगा 1/x, इस पूरे फंक्शन को x मानिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो log x + 1, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि 1 तो हमारा अचर है, ये हमारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब +2 अपनी ही जगह। इसी प्रकार दोस्तों 1/x + 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर 2 log 2 तो हमारा रखा हुआ है, log x + 2 + c लगाते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इस सिंपली इसको हमने पहले रखा और इसको बाद में लिखा, यानी 2 log x + 2 माइनस के log x + 1 + c। उसके बाद अगर आप करना चाहें कि इस वाले 2 को इसके स्क्वायर में ले जाएंगे, क्योंकि log में है, आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको m मान करके और इसको n मान करके log m - log n होता है log m/n। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमने ये कर दिया, यानी log x + 2 का होल स्क्वायर माइनस के log x + 1 + c, log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 + c। यही इसका आंसर है। एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ
ताकि आगे के आने वाले क्वेश्चन में आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो और अच्छे तरीके से उसको भी सीख पाएँ। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। एक दफ़ा मैं इसको और क्लियर करता हूँ, ऊपर ही ऊपर मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने सबसे पहला इसका स्टेप a/x+1 प्लस के b/x+2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और इसके बराबर में ये रख देना है, ये वाला हमारा स्टेप कंप्लीट। ये स्टेप कंप्लीट होने के पश्चात इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, और अपॉन में ये आ जाएगा, इजिकल टू अपॉन में ये है, इससे ये कैंसिल। यहाँ से a(x+2) प्लस के b(x+1) इजिकल टू x समीकरण 1 आ जाएगी। जब a आ जाएगी तो यहाँ पर हमें नॉर्मली x की जगह एक ऐसा मान रखना है ताकि एक फंक्शन कोई सा भी इसका 0 हो जाए। ठीक है, और वहाँ से b की वैल्यू या a की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो यहाँ से जैसे ही हमारी a और b की वैल्यू निकल कर आएगी, उसके पश्चात हम a की जगह a का मान इंटीग्रेशन लगा करके और b की जगह b का मान इंटीग्रेशन लगा करके, ठीक है, उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका मान रखा, मान रखने के बाद में इसका इंटीग्रेशन याद रखना आपको 1/x, इसको पूरे को फंक्शन को x ही मानना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो 1/x log x+1 प्लस के 2 log x+2। अब नॉर्मली इसको log के तरीके से सॉल्व कर लेना है, इसको पहले रखना है, इसको बाद में प्लस c, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ गया। उसके बाद में आप जानते होंगे log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ठीक है, तो x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 प्लस c। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। अरे सर ये क्या आ गया भाई, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसके फैक्टर कर लेने हैं। तीन के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 3 ही आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 ही आना चाहिए। 2 ही कम 2 भाई। तो यहाँ पर हमने फैक्टर दिखा दिए, साइड में दिखा सकते हैं आप भी, या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो x+1 x+2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन x+2 x+1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। अब नेक्स्ट स्टेप इसका वही भाई जैसा अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था पहला वाला, उसी तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। अब a/x+2 प्लस b/x+1 इजिकल टू, इसके बराबर में ये रख देंगे हम, यानी 2x अपॉन x+1 x+2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमारा इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के पश्चात इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या, a(x+1 प्लस के b(x+2) इजिकल टू 2x। समीकरण यहाँ से 1 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर x इजिकल टू -2 रखें तो यहाँ से b का मान 0 हो जाएगा और a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अगर हम x इजिकल टू -1 रखें तो a 0 हो जाएगा, b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों x इजिकल टू -2 रखा हमने, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी a -2 प्लस 1 प्लस b -2 प्लस 2 कैंसिल होकर के 0, इसकी मल्टीप्लाई से तो 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इजिकल टू 2 इंटू -2 x की जगह इस वाले के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल सही तरीके से समझा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा -2 और +1 -1, जब -1 की मल्टीप्लाई हम a से करते हैं तो -a आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इजिकल टू -4। इस माइनस से माइनस कैंसिल, a इजिकल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x इजिकल टू b निकालना है। a निकल गया, अब b निकालना है। x इजिकल टू -1 रखते हैं इस वाली ही समीकरण में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो जैसे ही हम x इजिकल टू -1 रखते हैं तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। b -1 प्लस 2 यानी हो जाएगा b इजिकल टू 2 आ जाएगा, यानी b का मान यहाँ से 2 निकल कर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं b इजिकल टू -2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब जब a और b का मान निकल जाता है तो इंटीग्रेशन लगा करके a की जगह a का मान और b की जगह b का मान रख देंगे और dx लगा देंगे और इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 बाहर रखा क्योंकि ये अचर है। इंटीग्रेशन करते हैं 1/x+2 इंटू dx, माइनस ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। -2 बाहर रखा, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 log x+2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है इसको x मानते हुए पूरे को log x, तो log x+2 माइनस के 2 log x+1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाला 4 जो है ये इसकी पावर बन जाएगा और ये वाला 2 जो है इसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, log x+2 की पावर 4 माइनस के log x+1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है,
अब log m माइनस log n m अपॉन n होता है log लगा करके, ठीक है। तो log x प्लस 2 का होल 4 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2 प्लस c। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का पूरा का होल स्क्वायर प्लस c। यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 5 सेकंड का, उसके बाद में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों बस अपनी मेहनत, अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं, बहुत करीब आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो कोई टेंशन नहीं भाई, अच्छे तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट यार, पैसे भी नहीं ले रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन पढ़ाता है टॉपिक वाइज? मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लें, आंशिक भिन्नों में तोड़ लें, तो a अपॉन, मान लेते हैं कि a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस के b अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू इसके बराबर रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब रखने के पश्चात इसकी मल्टीप्लाई इस a से, इसकी मल्टीप्लाई इस b से, तो ये आ जाएगा और अपॉन में ये इज इक्वल टू ये ऐसे ही चलता रहेगा। इससे ये कैंसिल होने के पश्चात a x प्लस 3 प्लस के b x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 समीकरण यहाँ से आ जाएगी हमारी पहली। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दें तो ये वाला मान शून्य हो जाएगा, a का मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a का मान 1/5 आ गया है। अगर हम इस वाली समीकरण में -3 रख दें x इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये वाला मान शून्य हो जाएगा और ये वाला मान निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आप आसानी से इस बात को समझ रहे होंगे। तो b का मान यहाँ से 4/5। अब नॉर्मली a की जगह ये का मान 1/5 है ना, a की जगह रखते हैं 1/5। जैसे ही हम a की जगह 1/5 रखे हैं, 5 जो है वो मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा x माइनस 2 के, ठीक है। b की जगह जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो जो हमारा अपॉन में आ रहा है वो इसके मल्टीपल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा दोस्त, इंटीग्रेशन 1/5 x माइनस 2 प्लस के 4/5 1 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। 1/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस के 4/5 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इसका 1/5 लॉग, इसका जो इंटीग्रेशन होता है log x माइनस 2 प्लस के 4/5 log x प्लस 3 प्लस c, ठीक है। अब अगर हम करना चाहें तो इसकी पावर बना सकते हैं या इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 1/5 log x माइनस 2 प्लस के 4 log x प्लस 3 प्लस c, इसमें थोड़ा सा हमने मक्खन लगा दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो 1/5 log x माइनस 2 प्लस के log x प्लस 3 का होल 4 हो जाएगा। ये वाला 4 जाकर के उधर को पावर बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अब log x माइनस 2 इंटू इंटू x प्लस 3 का होल 4, क्योंकि log m प्लस log n होता है log m इंटू n प्लस c, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पर क्यूब होता, x क्यूब, अगर यहाँ पर, सॉरी क्यूब कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगर स्क्वायर दिख रहा है अपॉन में और हमारा अंश में भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम इस वाली समीकरण, मतलब ये जो नीचे दिया हुआ है इसकी ऊपर वाले से भाग देते हैं। जो आता है उसके बदले में हम ये लिखते हैं, जो भी आता है वो लिखते हैं इसकी इंटीग्रेशन लगा करके, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर ये देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। मान लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, ठीक है। तो इसको हम तोड़ कर लिखते हैं। तो 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको भाई ये 3 आ रहा है, 3 फ्रैक्शन हो रहे हैं इसके, 1 2 3,
इसी प्रकार जिस तरह से हम ए अपॉन बी ए और बी में तोड़ रहे थे, सी में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। जब 3 फ्रैक्शन आते हैं तो उसको हम सी में भी तोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब यहाँ देखिएगा दोस्त, तो x+1 x+2 x-2 ए बी सी में तोड़ेंगे इसको, a अपॉन x+1 प्लस बी अपॉन x+2 प्लस सी अपॉन x-2, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, इज इक्वल टू 5x अपॉन x-1 x+1 x+2 x-2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसको छोड़ देंगे यहीं पर, जैसे कि आप देख रहे हैं x+2 है x-2 है, यानी x² -4, जैसे कि देख रहे हैं a इंटू x² -4 आ गया, प्लस b। अब इसको छोड़ेंगे, इसके दोनों को इंटू में रखेंगे आपस में, ठीक है। तो x+1 x-2, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्त प्लस c, इसको छोड़ करके इन दोनों को आपस में मल्टीपल में रखेंगे, तो x+1 x+2 इज इक्वल टू 5x, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब मैंने अपॉन में क्यों नहीं करा, अरे भाई वो तो आपको सबको पता है कि कैंसिल ही हो जाता है कि वो लेकर के एलसीएम, तो बिल्कुल मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखें, अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखें, तो ये वाला यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये b हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इस x की जगह -1 रखेंगे तो -1 + 1 कैंसिल, 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई b से, यानी पूरा खत्म हो जाएगा b हमारा। आती है बात c की, अगर -1 इस x की जगह रखा जाए तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा भाई, c भी। यहाँ से हमारा a का मान निकल करके आएगा, तो a 1 का स्क्वायर -4 प्लस b -1 + 1 -1 -2 प्लस c -1 + 1 -1 + 2 इज इक्वल टू 5 इंटू -1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 होकर के ये हमारा खत्म। अब इसी प्रकार ये वाला कैंसिल, ये भी खत्म हमारा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की पोर्शन हमारा सब 0 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर -4, 1 का स्क्वायर 1 और -4 प्लस 1 -4 होता है हमारा -3, तो -3a इज इक्वल टू -5, इस माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5/3। a का मान जब निकल कर आ जाएगा, उसके उसी प्रकार दोस्तों b का मान निकालना है। ये देख करके कि अगर हम यहाँ देखिएगा दोस्त कि अगर हम हमें b का मान निकालना है ना, कि अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2 रख दें, और इसको अगर हम तोड़ के लिखें कि x+2 और x-2, तो ये जो हमारा है ये हमारा एक गुणांक है, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमारा +2 -2 कैंसिल होकर के 0, इसको 0 कर देगा, फिर a को 0 कर देगा, क्लियर। उसके पश्चात अगर x इज इक्वल टू सॉरी, हाँ एक मिनट यहाँ देखिएगा, अगर x इज इक्वल टू -1 रखें, -2 रखें, यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो x+2 और x-2, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, x इज इक्वल टू -2 रखते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये चूंकि ये a का गुणांक है तो ये हमारा a शून्य कर देगा, -2 + 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है, a को हमारा शून्य कर देगा। किसी तरीके से हमें a और c शून्य करना है, और -2 हम यहाँ पर रखेंगे इस x की जगह, तो +2 -2 कैंसिल होकर के ये वाला शून्य हो जाएगा। जब हम -2 यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, यहाँ से हमारी b की वैल्यू निकल कर आएगी। आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से निकल कर आएगी। तो यहाँ से देखिएगा b -2 + 1 -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2, ठीक है। तो यहाँ से -2 + 1 -1 और -1 की मल्टीप्लाई जैसे ही b से करेंगे तो -b, ठीक है, -b और -4, -b और -4 जब आपस में जुड़ेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 4b हो जाएगा, इज इक्वल टू -10। तो b इज इक्वल टू -5/2। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो आप स्किप करके का मतलब पीछे को स्किप करके देख लीजिएगा वीडियो को, डेफिनेटली आपको समझ आएगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखिएगा दोस्तों, अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख दें, समीकरण दिखाता हूं मैं आपको, कहाँ है भाई समीकरण, वो ये रही समीकरण, कि अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, कहाँ चली गई समीकरण वो भाई, ये रही, कि अगर हम x इज इक्वल टू 2 रख दें
ठीक है। तो x प्लस टू एक्स माइनस टू यहाँ पर आ रहा है, तो x माइनस एक्स की जगह 2 और -2 कैंसिल होकर के हमारा 0, ये 1 क्या हो जाएगा, ये a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों कि अगर हम x इजिकल टू यहाँ पर 2 रखते हैं तो b हमारा 0 है। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ से c की वैल्यू निकल कर आएगी। आइए दोस्तों किस तरह से हमने निकाली है c की वैल्यू, तो c 2 + 1 और 2 + 2 इजिकल टू 5 × 2, तो 12c × 10, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी 5/6 c का मान निकल कर आ गया। अब इसको डेफिनेटली अब इसको हम अच्छे से रख देंगे उसमें क्वेश्चन में, यानी 5/3 इंटीग्रेशन लगा करके x + 1 प्लस इंटू -5/2 इंटू x + 1 प्लस के 5/6 इंटू x - 2 dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़ करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। 5/3 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx माइनस के 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 इंटू dx प्लस के 5/6 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x + 1 आ जाएगा सिंपली, माइनस के 5/2 इसका करेंगे तो log x + 2 आ जाएगा, प्लस के 5/6 बाहर रख करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से log x - 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर इसको और सोल्व करना चाहें तो ये वाली पावर के ये 5/3 लिखा हुआ है, ये यहाँ जा करके ये इसकी पावर बन जाएंगी क्योंकि ये log में दिया हुआ है भाई। तो log x + 1 की पावर 5/3 माइनस log ये वाली इसकी पावर बन जाएंगी। तो log आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, यहाँ पर इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होती, 1-2 स्टेप में, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने इसकी पावर यहाँ पर चला दी और इसकी पावर यहाँ पर, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनकर के आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों log इसको m इसको n, log m माइनस log n, m/n होता है, m/n, और ये वाला हमारा ऐसे ही रखा गया, प्लस c लगा दिया हमने। और उसके बाद में हम जानते हैं कि log m प्लस log n जो होता है log m × n होता है, तो log m × n प्लस c यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझिएगा। आई होप 4 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आंशिक भिन्न द्वारा किस तरह से समाकलन करते हैं आप महारत हासिल कर चुके होंगे अभी तक, ठीक है। इंटीग्रेशन 2x - 3 बाई x + 1 x - 1 2x + 3 dx, इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, इंटीग्रेशन करना है। किस तरह से करते हैं, आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे इसका। तो जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था x + 1 x - 1 2x + 3 a b c 3, मतलब तीन भिन्नों में इसको तोड़ना है। जिस तरह से a/x + 1 प्लस के b/x - 1 प्लस के c/2x + 3 इज इक्वल टू 2x - 3/x + 1 x - 1 2x + 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमने इसको एलसीएम लेकर के कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी भी करेंगे। उसके पश्चात इसको छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसको छोड़ करके इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का हमारा आ जाएगा क्वेश्चन, a × x - 1 2x + 3 प्लस के bx + 1 2x + 3 प्लस c x + 1 x - 1 इज इक्वल टू 2x - 3 समीकरण ये पहली आ जाएगी। अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखें तो यहाँ देखिए ये -1 रखेंगे इसकी जगह, x की जगह -1 + 1 b हमारा 0 हो जाएगा, -1 यहाँ रखेंगे c हमारा 0 हो जाएगा, -1 हम यहाँ रखेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल कर आ गई, a इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं और -1, a 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं 1, तो +1 -1 ये 0 कर देगा c को, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी। तो b की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, b इज इक्वल टू -3/5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर x इज इक्वल टू -3/2 रखें, यहाँ पर दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा चलाना पड़ेगा दोस्त। अब यहाँ देखिए दोस्त कि ऐसा क्या चीज़ हम इस समीकरण में रखें कि c की वैल्यू निकल कर आ जाए, कि c की वैल्यू निकल कर के आ जाए, कि अगर हम इस x की जगह, ये जो x देख रहे हैं, इस x की जगह -3/2 रखें तो उस 2 से, अगर इस x की जगह -3/2 रखें
तो इस 2 से ऊपर वाला 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3 ये वाला +3 ये वाला आपस में कट करके इसको 0 कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इसकी जगह ये वाले x की जगह -3/2 रखेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, बचेगा -3 और ये वाला +3 कैंसिल होकर के 0 और 0 इसको ख़त्म कर देगा, यानी पूरे को उड़ा देगा। यहाँ से आती है बात यहाँ, अगर इसकी जगह हम -3/2 रखें +1 -3/2 +1 -1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी सी की। बहुत सिंपलीफाई दोस्तों। इसके बाद में हमने यहाँ पर इसका मान रखे तो -3/2 +1 -3/2 -1 = 2 × -3/2 और -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों उसके पश्चात c × 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये आपसे करना आता होगा, 2 × 2 -3 और +2 तो -1/2 × 5 -5/2 = -6। तो यहाँ से c की वैल्यू -24/5 आ गया। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करते हैं, a और b और c की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 3 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, तोड़ने के पश्चात आपस में बराबर रखने के बाद में कट जाते हैं। कटने के बाद में a और b और c की वैल्यू जो भी हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं तो a और b, 3 दिए हुए हैं तो a और b और c की वैल्यू निकाल करके वहाँ से उस क्वेश्चन में पुट कर देना है। यानी जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इंटीग्रेशन 5/2 × x + 1 प्लस -3/5 x - 1 प्लस इंटू -24/5 × 2x + 3 dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब ये अचर है तो इसको बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, -3/5 को बाहर रख करके ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इंटीग्रेशन कर देंगे 1/x - 1 का dx -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल इसका दोस्तों इंटीग्रेशन कर देना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x + 1 आ जाएगा, -3/5 log x - 1 आ जाएगा, -24/5। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा 1/, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा 2 जो है ये x का गुणांक है। कभी भी इस तरह का कोई गुणांक मिले 3, 5 कोई भी 1 से अगर बड़ा हो तो उसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 2x, जैसे अभी सपोज मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने x मान लिया, तो log x और जो हमने x माना था, जो हमारा बचा हुआ है 2, वो हमारा अपॉन में आ जाएगा। सिंपली दोस्तों अब यहाँ पर इसको सही तरीके से लिख लेना है, 5/2 log x + 1 -3/5 log x - 1 = 12/5 log 2x + 3 + c। यही दोस्तों इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। दोस्तों आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेरे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, और जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।